डेबका न्यूज 19 में मैं पुलकित सक्सेना आपको के साथ आइए एक नजर डालते हैं राजस्थान के 7 संभागों की 7 बड़ी खबरों की ओर। कांग्रेस में पंजाब को लेकर के उठा विवाद बढ़ता ही जा रहा है। पंजाब विवाद में राजस्थान के नेता भी शामिल आने रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की नसीहत का कैप्टन अमरिंदर सिंह ने करारा जवाब दिया। अमरिंदर सिंह ने गहलोत को पंजाब की बजाय राजस्थान पर ध्यान देने की सलाह दी है। दरअसल सीएम अशोक गहलोत ने कहा था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ऐसा कोई कदम नहीं उठाए जिससे कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो। कांग्रेस अध्यक्ष कई नेताओं की नाराजगी मोल लेकर के मुख्यमंत्री का चयन करते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गहलोत की नसीहत के बारे में पूछे गए सवाल पर एक टीवी चैनल से बातचीत में भी कहा वो अपना राजस्थान संभाले, हमारे पंजाब को छोड़े। उन्हें पंजाब को छोड़ करके राजस्थान में जो कुछ दिख रहा है उसे देखना चाहिए। अशोक जी ने मेरे दोस्त तो हैं ही, लेकिन चुनाव में जिस कमेटी ने टिकट दिए हैं वे उसके चेयरमैन थे और वे बहुत अच्छे आदमी हैं। जोधपुर जिले के घड़ा मगरा गांव के पास स्थित एक नाड़ी में एक व्यक्ति के डूबने की आशंका के बाद सिविल डिफेंस की टीम को मौके पर बुलाया गया। कल सुबह घर से निकलने इस व्यक्ति के कपड़े व जूते नाड़ी के बाहर मिले हैं। वहीं फिलहाल मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण व पुलिस भी मौजूद है और घड़ा मगरा निवासी 45 वर्षीय सागरपुत्र बाबूलाल बुधवार सुबह अपनी ढाणी से घरेलू सामान लेने के लिए निकला था। उसके नहीं लौटने पर घर वालों ने उसकी खोजबीन शुरू की। आज सुबह किसी ने धरंडी नाड़ी की पाल पर कपड़े, जूते, मोबाइल, शक्कर तेल की बोतल पड़ी देखी। उसने ग्रामीणों को सूचना दी। परिजनों ने जूते व मोबाइल से पहचान की कि ये सागर के ही हैं। इसके बाद कुछ ग्रामीणों ने स्वयं के स्तर पर नाड़ी में तलाशी अभियान शुरू किया। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2021 के लिए परीक्षा सामग्री राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से भिजवाना शुरू कर दिया गया है। बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर डीपी जारोली ने विधिवत पूजा अर्चना कर पहले वाहन को रवाना किया। इस दौरान बोर्ड सचिव अरविंद कुमार सेंगवा भी मौजूद रहे हैं। परीक्षा प्रदेश के 3,993 सेंटर्स पर 26 सितंबर को 2 पारियों में होगी और इसके लिए प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त भी किए गए हैं। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र बोर्ड ने वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए कहा है। बूंदी के हिंडौली थाना क्षेत्र में बुधवार को फंदा लगा करके एक विवाहिता से सुसाइड कर लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया। गुरुवार दोपहर शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और पुलिस को मृतका के पास 2 पेज का सुसाइड नोट भी मिला है, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीआई मुकेश मीणा ने बताया कि तालाब गांव की रहने वाली नसरीम पुत्री फारूक ने सुसाइड किया और नसरीम की 17 मार्च 2020 को तालाब गांव के रहने वाले साहिल से निकाह हुआ था। पति से अनबन के चलते वह पियर में आकर के रहने लगी और घटनाक्रम के मुताबिक बुधवार को खाना खाने के बाद वह अपने कमरे में चली गई थी। वहां पर फंदा लगा करके उसने सुसाइड कर लिया और परिजन कमरे में पहुंचे तो फंदे से नसरीम फंदे से लटकी हुई मिली। राजस्थान में वल्लभगढ़ और धरियावाद विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। वहीं दोनों ही सीटों मेवाड़ की हैं और यही वजह रही कि भाजपा का 2 दिन का चिंतन शिविर इस बार मेवाड़ में महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कुंभलगढ़ में किया गया है। प्रदेश भर के कई अहम मसलों के साथ साथ उपचुनाव सबसे प्रमुख मुद्दों में से एक रहा है। इसे लेकर के रणनीति भी तैयार की गई क्योंकि चुनाव मेवाड़ में होने हैं। साथ ही नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के महाराणा प्रताप को लेकर के दिए बयानों पर हुए विवाद के बाद डैमेज कंट्रोल के लिए कुंभलगढ़ को चुना गया है। चिंतन शिविर में भाजपा ने मेवाड़ में प्रताप के बयान से पनप रहे विरोध को शांत करने के लिए हर कदम पर महाराणा प्रताप को याद किया है। 2 दिन के शिविर में कई बार महाराणा प्रताप को याद किया गया तो कई बड़े नेता उस कक्ष में पहुंचे जहां महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। उनकी तस्वीर को नमन करने के साथ माल्यार्पण भी किया गया। खरीदी हुई कृषि भूमि का इंतकाल चढ़ाने के नाम पर रिश्वत मांगने वाले एक पटवारी को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी यहां मुक्ता प्रसाद नगर में स्थित एक सैलून की दुकान से की गई है। अब उससे एसीबी थाने में गहन पूछताछ भी जारी है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रजनीश पूनिया ने बताया कि कुचोर अगुणी और कुचोर आथुणी के पटवार हल्के का काम देख रहे पटवारी सुभाष चंद्र चलिया ने रामसर निवासी शिवरतन की
कृषि भूमि का इंतकाल चढ़ाने के लिए 3,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। इसकी शिकायत एसीबी से की गई, जिसकी पुष्टि होने पर गुरुवार सुबह रिश्वत की राशि देना तय किया गया। यहाँ मुक्ता प्रसाद नगर में एक सैलून की दुकान पर रिश्वत की राशि लेकर के पहुंचे तो पटवारी ने तुरंत रुपए ले लिए। भरतपुर के बयाना थाना इलाके में गुरुवार को रास्ते से निकलने पर उलाहना देने वाले को लेकर के एक ही परिवार के दो पक्ष आपस में भिड़ गए। इस झगड़े में एक पक्ष के 4 लोगों सहित 2 महिलाएं घायल हो गईं और सभी घायल बयाना के अस्पताल में भर्ती हैं। फिलहाल घायल पक्ष ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज दी और घटना बयाना थाना इलाके के महादेव गली की है, जहां एक ही परिवार के चाचा ताऊ के लड़के राजू और गज्जो का परिवार रहता है। राजू और गज्जो का परिवार मैत्रक मकान में रहते हैं, जिसका अभी बंटवारा नहीं हुआ। और सुबह जब राजू घर से मंदिर जाने के लिए निकला तो गज्जो ने राजू को रास्ते से निकालने को लेकर के टोका और इसके बाद राजू और गज्जो में कहासुनी हो गई और कहासुनी इतनी बढ़ गई कि दोनों की हाथापाई पर बात आ गई। इतने में राजू और गज्जो के परिवार वालों ने आपस में झगड़ने लगे। राजस्थान की 7 संभागों की 7 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।